हे ऑल, इट्स मैं आयुष एंड यार ये हम लोग के कमांड लाइन ट्यूटोरियल्स का थर्ड वीडियो है, थर्ड पार्ट है। ठीक है, इससे पहले वाले दोनों पार्ट में सबसे स्टार्टिंग वाले पार्ट में मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था, इंस्टॉलेशन करके दिखाया था और बेसिक चीजें समझाई थी सब कुछ कमांड लाइन के बारे में। ठीक है, और उसके बाद सेकंड वाले पार्ट में मैंने आपके साथ कमांड लाइन के जो कमांड्स होते हैं वो शेयर करे थे सारे, बेसिकली जो मेन होते हैं बेसिक स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन वाले। ठीक है, और सब करके दिखाए थे एकदम फ्लुएंट एक साथ। तो आई थिंक आपको वो सारे समझ में आए होंगे, न समझ में आए तो वो दोनों वीडियोस को जाके देख सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कमांड लाइन की। आज की वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। इसमें आपको डायरेक्टरी क्रिएशन, फाइल क्रिएशन, डायरेक्टरी मैनिपुलेशन और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज एक ऐसी चीज बताऊंगा, एक ऐसा कमांड बताऊंगा जिससे आप किसी के भी कंप्यूटर में अगर वो कमांड गलती से चला दे तो वो कमांड पूरी तरह से क्लीन, एक तरह से ऐसे फॉर्मेट होता है वैसे हो जाएगा सब कुछ, और वो उसको रिस्टोर नहीं कर पाएगा किसी हालत में। ठीक है, मतलब हार्ड डिस्क भी पूरी हट जाएगी, कुछ नहीं कर सकता बंदा। ठीक है, ऐसे ऐसे कमांड मतलब डिस्ट्रक्टिव साइड की जो होती है कमांड लाइन की, उसके बारे में आपको समझाऊंगा, और वो जो डिस्ट्रक्टिव पार्ट है उससे हम लोग बच के कैसे रह सकते हैं वो सारी रेमेडीज भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले दो इंपॉर्टेंट चीज, पहली ये कि इस पर्टिकुलर चैनल का टेलीग्राम ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर चैनल पर नया होना तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है। तो चलिए यार वीडियो को शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में मैं आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन देता हूं अपने बारे में। ठीक है, सो हु एम आई एम अ न्यूटन स्कूल एजुकेटर फॉर यू। फील्ड ऑफ वर्क, सो फील्ड ऑफ वर्क मेनली मेरी कोडिंग और डेवलपमेंट फील्ड्स हैं, और जो डेवलपमेंट फील्ड्स हैं वो वही हैं जो इस पर्टिकुलर चैनल पे मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी है, जैसे कि वेब डेवलपमेंट, फ्लटर और क्लाउड। ठीक है, क्लाउड में मेनली जीसीपी, और स्टार्टिंग मैंने AWS के साथ करी थी। ठीक है, एंड देन वेब डेवलपमेंट में कंप्लीट फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, फ्रंट एंड एंड बैक एंड के साथ। अभी मैं आपको इस पर्टिकुलर चैनल पे फ्रंट एंड पढ़ा रहा हूँ। अगर आप पहली वीडियोस मेरी चेकआउट कर रहे हो तो इससे पहले की वीडियोस आप देख सकते हैं, मैंने बहुत अच्छे से आपको हिंदी लैंग्वेज में काफी डाउन जाके एकदम फाउंडेशन लेवल से चीजें सिखाई हैं। वीडियो की लेंथ थोड़ी ज्यादा है बट मैंने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझाए हैं, तो आप उनको चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो ये था मेरे बारे में, मेरी फील्ड ऑफ वर्क के बारे में, कोडिंग एंड डेवलपमेंट फील्ड्स। उसके बाद प्लेस ऑफ वर्क, तो प्लेस ऑफ वर्क एट द मोमेंट यार सब कुछ ऑनलाइन ही चल रहा है। ठीक है, एंड देन उसके बाद टीचिंग एक्सपीरियंस, तो मुझे 6 मंथ का टीचिंग एक्सपीरियंस है, मैं 6 मंथ से टीच कर रहा हूँ बहुत ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स पर। ठीक है, सो यार ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन हो गया मेरे बारे में। अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज समझाता हूँ मैं न्यूटन स्कूल के बारे में, क्योंकि ये जो मेन अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रही है आपको पढ़ाने की यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे, ये मेनली मुझे न्यूटन स्कूल के चैनल के थ्रू मिल रही है। ठीक है, तो आपको न्यूटन स्कूल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, न्यूटन स्कूल इज ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। न्यूटन स्कूल एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, उनकी खुद की वेबसाइट है, आप उनको एक्सेस कर सकते हैं, आप उनकी वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हैं, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और बाकी इनके जो फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट के कोर्सेज हैं ये काफी डिमांड में चलते हैं, और ये कोर्सेज करके आप अपनी ड्रीम जॉब पा सकते हैं। ठीक है, ड्रीम जॉब कैसे, मेन जो फंडा होता है वो ये होता है कि आप न्यूटन स्कूल की मदद से फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। आपको स्टार्टिंग में कोई पैसा नहीं देना है, और जब आपकी 5 लाख से ज्यादा की जॉब लगती है तब आपको पैसे देने होंगे न्यूटन स्कूल को। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग का फंडा है, इसमें आपको कोई भी पेमेंट नहीं करनी है, आपको बस सीखना है। जब आपकी नौकरी लग जाए उसके बाद आपको पैसे देने हैं, और ये काफी सक्सेसफुल स्टूडेंट्स भी हैं, तो आप उनके टेस्टिमोनियल्स भी पढ़ सकते हैं इनकी वेबसाइट से। ठीक है, तो ये मेन फंडा था यार न्यूटन स्कूल का। तो अगर बेनिफिट्स की बात करें तो बेनिफिट्स वही है, नो फीस, आपको कोई फीस नहीं देनी है स्टार्टिंग में। ठीक है, सेकेंडली कुछ और बेनिफिट्स हैं जो आपको कोर्सेज में प्रोवाइड होंगे, जैसे कि लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज और पर्सनल मेंटरिंग जैसे बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे, आपको पर्सनल मेंटरिंग भी मिलेगी। ठीक है, तो आप अगर चेकआउट करना चाहें इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट के न्यूटन स्कूल के, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। यार एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, फुल स्टैक डेवलपमेंट के बैचेस शुरू हो गए हैं जनवरी मंथ के न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पे, उन्हें आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, न्यूटन स्कूल जनवरी बैच इज लॉन्चिंग सून, क्लिक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड काइंडली रजिस्टर इफ यू वांट टू बिकम ए रॉकस्टार डेवलपर। बेस्ट पार्ट इज, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान समझिए, फीस आपको जॉब लगने के बाद ही देनी है, मतलब तब तक कोई फीस नहीं देनी जब तक आपकी मिनिमम गारंटी सीटीसी और 5 लाख की जॉब ना लग जाए। सीटीसी मतलब कि जो पैसा आपके हाथ में आता है, मतलब जो कैश में आपको मिलता है किसी भी कंपनी में अगर आप काम करते हैं तो आपको फीस तभी देनी है न्यूटन स्कूल को अगर आपकी जॉब 5 लाख की लगे तो। अगर 5 लाख की जॉब ना लगे तो आपको 1 भी रुपए नहीं देना होता है। ठीक है, तो यार इस पर्टिकुलर फील्ड में न्यूटन स्कूल का काफी नाम है, वो काफी कॉन्फिडेंट है अपने इस प्रपोजल को लेकर। ठीक है, तो आप प्लीज उस पर्टिकुलर कोर्स को देख सकते हैं, अगर आपको पसंद है तो आप उसमें एनरोल कर सकते हैं, लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अब शुरू करते हैं कमांड लाइन टेक्निक्स पार्ट 2। ठीक है, मतलब कमांड लाइन टेक्निक्स का ये पार्ट 2 है, बट बेसिकली ऑल टोटल कमांड लाइन का ये थर्ड पार्ट है। ठीक है, इन दिस आई विल इंट्रोड्यूस यू टू डायरेक्टरी क्रिएशन, फाइल क्रिएशन एंड डायरेक्टरी मैनिपुलेशन। ठीक है, ये सब मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में थोड़ा थोड़ा बताया था, आज एकदम डीप में जा रहे होंगे, और इन सब की रिक्वायरमेंट है क्योंकि जो आगे मैं आपको चीजें बताने वाला हूँ उसके लिए आपको ये सब आना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्टली लेट्स क्रिएट अ डायरेक्टरी, देन सीडी इन इट। ठीक है, सीडी मैंने आपको बताया था चेंज डायरेक्टरी पिछली वाली वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी तो देख लीजिए, वरना मैं आपको इसमें भी बता दूंगा। ठीक है, तो चलो हाइपर टर्मिनल पर चलते हैं। अगर आपके पास मैक है तो, अगर आपके पास मैक नहीं है तो आप किट बैश
पर जा सकते हैं और वही कमांड जो मैं इस पर रन करता हूँ वो आप उसमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फिर आपको करके दिखाते हैं। तो हाइपर टर्मिनल पर आ गया हूँ मैं, ठीक है। अब अगर आपको पता करना है आप कहाँ हैं और इसके अंदर कौन कौन सी फाइल्स हैं, तो आप ls कमांड का यूज कर सकते हैं लिस्ट का, और इसके अंदर सारी फाइल्स को देख सकते हैं, ठीक है। मैं अभी होम डायरेक्टरी में हूँ और सारी इसके अंदर की फाइल्स मुझे दिख गई हैं, ठीक है। ये सारे फोल्डर्स हैं, एक तरह से आप कह सकते हैं एप्लीकेशन डेस्कटॉप डेवलपर, ये मेरे लैपटॉप का है पूरा, ठीक है। अब सबसे पहली चीज जो मुझे करनी है वो करनी है, एक डायरेक्टरी बनानी है, फिर उसमें cd करना है, उसके बाद उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में एक फाइल बनानी है जिसका नाम होगा आयुष, ठीक है। तो ये करके देखते हैं, ठीक है। तो यार पहले cd करते हैं, cd मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। और cd किस में करेंगे, डाउनलोड्स में करते हैं, टैब पे क्लिक करके अपने आप पूरा लिख जाता है, ये सब मैंने आपको पहले वीडियोज में बताया था, ठीक है। पे क्लिक करेंगे, हम लोग डाउनलोड्स में आ गए। अब अगर इसमें एक फोल्डर बनाना है, एक डायरेक्टरी बनानी है, तो मेक डायरेक्टरी कमांड का इस्तेमाल करेंगे और फोल्डर का नाम जैसे मानो कि आयुष देना है या आयुष दे देंगे फाइल का नाम, फोल्डर का नाम दे देते हैं न्यूटन, ठीक है। सो यार इस पर्टिकुलर कमांड से एक मैंने फोल्डर बना लिया जिसका नेम है न्यूटन। किस में बनाया है, डाउनलोड्स वाले में, ठीक है। डाउनलोड्स वाले फोल्डर में एक सब फोल्डर बना लिया उसके अंदर न्यूटन नेम का। अब इसके अंदर मुझे मानो एक फाइल बनानी है, तो फाइल बनाने के लिए हम लोग टच कमांड का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं लिखूंगा टच और फाइल का एक्सटेंशन होगा txt और नेम होगा आयुष, ठीक है। तो आयुष.txt नेम से एक फाइल बन जाएगी, ठीक है, कि उसके अंदर न्यूटन फोल्डर के अंदर, ठीक है। अब अगर मानो आपको इस पर्टिकुलर फाइल को ओपन करना है, तो ओपन करने के लिए कुछ नहीं यार, सेम वही लिखेंगे कि आयुष.txt, ठीक है। और ओपन कमांड से ओपन हो जाती है वो पर्टिकुलर फाइल। ऐसे मैं क्लिक करूंगा और वो फाइल ऐसे ओपन हो जाएगी। अभी ओपन हो गई है, आप इसको सेव भी कर सकते हैं। दिस ऐसे लिख देता हूँ मैं कुछ भी, ठीक है। ऐसे लिख दिया, उसके बाद फिर मैं कंट्रोल ऐसे सेव कर देता हूँ, ठीक है। ये सेव हो गई और फिर इसको कट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये सारी स्टार्टिंग की बेसिक चीज़ें हम लोग ने कर ली है। cd कर ली है, पहले तो डायरेक्टली पहले तो cd करा, cd करने के बाद उसमें एक फोल्डर बनाया, फोल्डर के बाद उसमें फाइल बनाई, फाइल में के बाद उस पर्टिकुलर फाइल को ओपन कर लिया, ठीक है। और ओपन करने के लिए अगर आपको कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन चाहिए तो ये दो कमांड्स हैं, इनके बारे में आपको बता देता हूँ। मैक यूजर्स हैं, अगर मानो कि आपको एटम एप्लीकेशन में उस पर्टिकुलर फाइल को खोलना है, मैंने आपको सिंपली खोल कर दिखाया ओपन कमांड से। अगर आपको मानो कि किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन में खोलना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया एटम का, आप किसी का भी नेम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। बट एग्जैक्ट नेम वही लिखना जो हो उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन का आपके कंप्यूटर पर, ठीक है। तो ऐसे आप लिखेंगे कि डैश ए जो होता है, जब भी कोई डैश की चीज होती है याद रखना कमांड लाइन में, वो हमेशा होता है फ्लैग, उसको फ्लैग कहा जाता है, ठीक है। तो डैश ए फिर एटम उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन का नाम, और फिर आपको जो फाइल ओपन करनी है वो ओपन मतलब उसका नाम लिख दो यहाँ पे, ठीक है। हम लोग के केस में आयुष नाम था उस पर्टिकुलर फाइल का, तो यहाँ पे आयुष लिख देंगे, ठीक है। तो ऐसे क्या कर सकते हैं, आप कोई भी फाइल ओपन करनी हो एटम एडिटर के थ्रू, तो ये वाली फाइल एटम एडिटर में ओपन हो जाएगी, ठीक है। मैक यूजर्स को ये करना है, विंडोज यूजर्स को क्या करना है, पहले लिखना है स्टार्ट, फिर उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन का नाम, जो कि इस पर्टिकुलर केस में मैंने एग्जांपल लिया एटम, और फिर उस पर्टिकुलर फाइल का नाम, जो भी आपकी फाइल का नाम हो वो लिख देना। इन दोनों चीज़ों के बीच में गैप होता है एक एक स्पेस का, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनको ध्यान रखना। अगर आपको किसी भी फाइल के थ्रू कोई भी अपनी फाइल ओपन करनी है तो आप ऐसे ओपन कर सकते हैं, किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू, किसी भी एडिटर के थ्रू, ऐसे, ठीक है। ये दोनों मैंने मैक और विंडोज़ के दे दिए, ठीक है। अब अगर मानो कि आपको कोई फाइल को डिलीट करना है, अभी बात हो रही है किसी फाइल को डिलीट करना है, ठीक है, तो आप rm का इस्तेमाल कर सकते हैं। rm मतलब रिमूव, और फिर उस पर्टिकुलर फाइल का नाम लिख सकते हैं। ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अभी जैसे हम लोग डाउनलोड्स के अंदर ही हैं और उन्होंने आयुष.txt फाइल को ओपन किया था, ठीक है। अब मानो कि इस पर्टिकुलर फाइल को रिमूव करना है, तो ऐसे आप रिमूव कर सकते हैं और ये हमेशा के लिए रिमूव हो जाएगी, रिमूव हो गई, ठीक है। अगर आप कहेंगे open.ayush.txt तो ये हो सकता है कि एरर दे, हो क्या सकता है एरर देगा, क्योंकि ये कोई फाइल है ही नहीं, ठीक है। तो फाइल डिलीट हो चुकी है, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। सो इफ यू वांट टू रिमूव ऑल द फाइल्स, एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, अभी मैं आपको एक फाइल रिमूव करके दिखाया है, ठीक है। उसके लिए क्या होता है, रिमूव, उसके बाद उस पर्टिकुलर फाइल का नेम, ठीक है। तो अगर मानो कि आपको सारी फाइल्स रिमूव करनी है किसी पर्टिकुलर फोल्डर में, किसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी में, ठीक है, तो रिमूव के बाद स्पेस दोगे, फिर एस्ट्रिक लगाओगे, एस्ट्रिक लगाने के बाद वो सारी फाइल को रिमूव कर देगा उस पर्टिकुलर फोल्डर में। एक इंपॉर्टेंट चीज हमसे ध्यान रखना कि कमांड लाइन में विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो आपको काफ़ी ध्यान से चीज़ों को करना होगा, कंफर्म करना होगा आप कहाँ पे हैं, तभी उन सारी चीज़ों को करना होगा, ठीक है। ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अभी मैं डाउनलोड्स के अंदर ही हूँ, ठीक है। तो अब मानो कि पहले 2-3 फाइल मैं क्रिएट कर लेता हूँ। तो आपने जो आयुष.txt फाइल थी वो रिमूव कर दी गई थी, ठीक है। तो एक फिर से मैं आयुष.txt बना देता हूँ, ठीक है। गलत बन गई, ठीक है, फिर से बना देता हूँ। तो इसको रिमूव करने नहीं बैठूंगा, उसको बनी रहने दो, ठीक है। तो ऐसे एक आयुष.txt बना दी मैंने, ठीक है। सो टेस्ट आयुष.txt से एक फाइल बना ली, और उसके बाद हम लोग जो अपर एरो की थी उसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, उस पर क्लिक करके एक दूसरी फाइल बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मानो मैंने 2 लिख दिया तो ये वाली फाइल बन जाएगी। ऐसे फिर आप इसको 2 की जगह 2 को हटा सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, ऐसे 3 फाइलें बना ली, ठीक है। अब अगर मानो मुझे तीनों फाइलों को रिमूव करना है तो मैं rm लिखूंगा, स्पेस दूंगा, एस्ट्रिक लगाऊंगा और फिर एंटर दबा के तीनों फाइल्स को रिमूव कर दूंगा, ठीक है। पूछेगा यस और नो, यस करना, डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। और आप लाइव देख सकते हैं कि मैंने लाइव डाउनलोड्स के अंदर की सारी चीज़ें हटा दी है, ठीक है।
अगर मैं आपको जाके दिखाऊं अपने डाउनलोड फोल्डर में तो आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें रिमूव हो गई, सारी फाइल्स, सिर्फ फोल्डर्स रिमूव नहीं हुए हैं, ठीक है। और ये मैंने गलती कर दी, मैंने आपके सामने गलती कर दी, मैंने ये अभी आपको बता रहा था और मैंने खुद गलती कर दी, मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। ऐसे ही हो जाता है यार, मैं डाउनलोड्स में था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि पहले मुझे जो मैंने डायरेक्टरी बनाई थी न्यूटन नेम से उसके अंदर जाना चाहिए था। कैसे अंदर जाता है, ऐसे अंदर जाता है, ठीक है। और उसके अंदर जो फाइल्स बनी थी इनको रिमूव करना था मुझे, ठीक है। इनके अंदर मैं अगर मैं रिमूव करना चाहूँ तो मैं ऐसे रिमूव करता और ये सारी फाइल्स रिमूव हो जाती है, ठीक है। इसको यस करता तो ये रिमूव हो जाती है, ठीक है। क्योंकि सारी फाइल्स पहले रिमूव हो चुकी है तो इसने ऐसा दिखा दिया, ठीक है। तो ये मैंने बहुत चीज़ है, ये गलती मैंने ही कर दी, ये हमेशा ध्यान रखना। कमांड लाइन में अगर गलती कर दी तो अब मैं सारी फाइल्स को वापस नहीं ले सकता किसी भी केस में, ठीक है। अगर मैं आपको बिन में जाकर भी दिखाऊं तो आप देख सकते हैं बिन में ये पहले की फाइल्स पड़ी हैं, मतलब पहले की वीडियोस जो मैंने बनाई थी वो पड़ी हैं, जो मैं बना चुका हूँ, उनको मैं डिलीट करके डाल दिया था इसमें। जो फाइल्स मैंने डिलीट करी, जितनी इमेजेस थी वो सारी डिलीट हो गई और अब वो मुझे नहीं मिलेंगी, ठीक है। ये एक बहुत ही गलत चीज़ है और बहुत ही अच्छी चीज़ भी है। वही चीज़ है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आपको इसको हमेशा ध्यान रखना होगा। मैं आपको समझा रहा था, मैंने गलती कर दी, ठीक है, क्योंकि मुझे एज सून एज पॉसिबल वीडियो बनानी थी, कुछ 2-3 चीज़ें और लगी थी साथ में, तो मैं जल्दी से इसको बनाने का ट्राई कर रहा था, इसमें मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। मैंने लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ कि गलती मुझसे हो गई, बट ये आप मत करना। और ये कुछ प्री रिकॉर्डेड नहीं है, मैंने सोचा था कि मैं उस पर्टिकुलर फोल्डर में जाके आपको फाइल्स डिलीट करके दिखाऊंगा, मैंने ध्यान दिया नहीं, मैं डाउनलोड्स में ही था और तो सारी फाइल्स डिलीट हो गई। देखो इसमें डिलीट करते टाइम भी बताया, सो यू वांट टू डिलीट मोर देन 100 फाइल्स इन दिस। मैंने यस कर दिया, मैंने ये पढ़ा नहीं, मुझे लगा कि वही एक चीज़ पूछता ही है, मैं पहले भी बहुत बार कर चुका हूँ, ठीक है। बट मैंने ध्यान नहीं दिया कि मैं डाउनलोड्स में ही हूँ अभी तक, ठीक है। तो आयुष से डायरेक्टरी, जितनी डायरेक्टरी थी उतनी बची रहेगी, जितनी फाइल्स थी सारी डिलीट हो गई। तो ये हमसे ध्यान रखना। टू नो अबाउट इन विच डायरेक्टरी यू आर, ये मैंने आपको पहले बताया। अगर आपको पता करना हो आप किस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में हैं तो आप pwd कमांड को रन करेंगे। pwd मतलब प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, वो आपको बता देगा किस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में है। वन इंपॉर्टेंट, व्हाइल यूजिंग कमांड लाइन यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट यूजिंग सर्टेन कमांड्स बिकॉज देयर इज नो GUI टू प्रोटेक्ट यू इन दिस केस। मतलब इसमें कोई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं है कि मानो अगर आपने फाइल को डिलीट किया तो आपको बिन में मिल जाएंगे, आप उनको वापस से रिस्टोर कर सकते हो। ऐसा कुछ कमांड लाइन में नहीं होता, ठीक है। ये सब होता है GUI में, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में, जब आप माउस के साथ खेलते हैं, जब आप कमांड्स के साथ खेलते हैं तो अगर कोई चीज़ डिलीट हो गई तो हमेशा के लिए डिलीट हो गई, आप उसको रिस्टोर नहीं कर सकते हैं। ऑलवेज चेक द लोकेशन बिफोर डूइंग एनीथिंग लाइक दैट। जो मैंने यहाँ पे लिखा है वही सारी गलती मैंने कर दी, ठीक है। वैसे चेक करना, जैसे मैं अभी डाउनलोड्स में था, डाउनलोड्स में हो अगर आप तो देख लो किस पर्टिकुलर फोल्डर में कौन सी फाइल पड़ी है, सही चीज डिलीट कर रहे हो कि नहीं, ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। नाउ हाउ टू रिमूव ए डायरेक्टरी। अब देखो डायरेक्टरी कैसे रिमूव करना है। डायरेक्टरी रिमूव करने के लिए ये कमांड होता है RM रिमूव -R। R होता है फ्लैग, हमेशा कोई भी चीज के आगे डैश लगाओ और वो पर्टिकुलर लेटर लिखा हो तो वो फ्लैग बोला जाता है, ठीक है। -R होता है फ्लैग, ये मैंने लिखा भी है। और उसके बाद जो भी आपको डायरेक्टरी रिमूव करनी है, जैसे मानो आयुष को रिमूव करना है तो जो भी नाम उसका नाम लिख दो, उसके बाद वो स्लैश अपने आप लगा देगा अगर आप टैप बटन को क्लिक करेंगे तो, ठीक है। तो यार ऐसे आप कोई भी डायरेक्टरी को रिमूव कर सकते हैं, कोई भी डायरेक्टरी को, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। डायरेक्टरी रिमूव करने के लिए ये हो गया, सारी फाइल्स को डिलीट करने के लिए ये हो गया, और एक पर्टिकुलर फाइल को रिमूव करने के लिए रिमूव के बाद उस पर्टिकुलर फाइल का नेम ये हो गया, ठीक है। और अगर आपको पता करना हो किस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में तो आप PWD प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी को लिख सकते हैं, तो आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हो गई। हाउ टू रिमूव डायरेक्टरी मैंने बता दिया। अब ये देखो, नेवर एवर यूज दिस कमांड, ठीक है। इस पर्टिकुलर कमांड को कभी भी यूज नहीं करना है, ना अपने में ना किसी दोस्त के में, कभी भी यूज नहीं करना है, ठीक है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, उसका एक सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस ये है कि sudo RM मतलब रिमूव, और sudo का देख लो, sudo स्टैंड्स फॉर सुपर यूजर डू, इसका फुल फॉर्म होता है sudo का सुपर यूजर डू, ठीक है। विच यूजेस योर एडमिन प्रिविलेजेस, मतलब वो आपसे एडमिन प्रिविलेजेस ले लेता है पहले ही, मतलब आपको देने की जरूरत नहीं है, कोई कंफर्मेशन आपके सामने नहीं आएगा, मतलब उसने कंफर्म कर लिया कि आप पूरे अपने होश हवास में ये चीज कर रहे हो, ठीक है। -R जो फ्लैग होता है, रिमूव ऑल द डायरेक्टरीज, ये सारी डायरेक्टरीज को रिमूव कर देगा, ठीक है। ऑल चाइल्ड फाइल्स, सब कुछ। दो -R होता था रिमूव करने के लिए, तो मैंने आपको पहले बताया। F का मतलब होता है फोर्स के साथ, मतलब अगर कोई चीज ना हो रही सब कुछ रिमूव कर तो मैटर नहीं करता, ठीक है। यूज्ड हर फोर्स सो इट डजंट आस्क फॉर कंफर्मेशन के लिए नहीं पूछेगा, मैंने आपसे पहले बता दिया। ऑल विद एवरीथिंग इट आल्सो वाइप्स योर हार्ड डिस्क टू द पॉइंट वेयर यू कैन नॉट रिकवर, ठीक है। इस पर्टिकुलर कमांड से सब कुछ हट जाएगा, ठीक है। ये जो नो प्रिजर्व रूट है, मतलब कि सब कुछ हटा देगा, हार्ड डिस्क तक पूरी हटा देगा, कोई मैटर नहीं करता उसको, और ऐसी जगह पे हटा देगा कि आप उसको रिकवर कर भी नहीं सकते, ठीक है। जैसे कमांड लाइन में कोई चीज डिलीट हो जाती है तो उसको रिकवर करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमेशा ध्यान रखना कमांड लाइन के साथ खेलते टाइम कि क्या कर रहे हो, ठीक है। कोई दूसरी चीज दिमाग में चल रही है तो कमांड लाइन मत यूज करो, ठीक है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ही यूज कर लो। कमांड लाइन यूज कर रहे हो तो या तो फिर अच्छे से करो एकदम ध्यान से, या तो फिर वो चीज मत करो, ठीक है। ये रिकमेंडेड होगा, ठीक है। हमेशा ध्यान से करो, बट बेसिकली यही चीज है, ठीक है। जैसे मेरी तरफ फ्लो में बताओ, जैसे कोई चीज कर रहे हो, कोई चीज लगी हुई है तो उस चीज को उतना टाइम दे दो, ये बाद में
कर लो, ठीक है। एक ही लेसन ऑन द वे सीख लिया मैंने वीडियो बनाते टाइम ही, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी। आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आई होंगी। मैंने इस पर्टिकुलर सीरीज में आपको सारी चीज़ें बताई, ठीक है। हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई कमांड लाइन ट्यूटोरियल्स की। इतना अगर आप सीख गए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ये एक पर्टिकुलर मैंने आपको कमांड भी शेयर किया आपके साथ। ये काफ़ी खतरनाक कमांड है, डिस्ट्रक्टिव कमांड है, तो इसको किसी के साथ मतलब किसी और के कंप्यूटर में बिल्कुल रन ना करना, अपने में भी रन मत करना। ये बस नॉलेज पर्पज से है यार, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी। चलो वीडियो को रैप अप करते हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर बीइंग एन ऑसम लिसनर। तो इस वीडियो को रैप अप करते हैं। वीडियो को रैप अप करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़, न्यूटन स्कूल के लॉन्च पैड यूनिवर्सिटी को चेकआउट करना मत भूलना। उससे आप अपनी कोडिंग स्किल्स, प्रोग्रामिंग स्किल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, फंडामेंटल कोडिंग स्किल्स को, ठीक है। कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके साथ साथ जो जनवरी बैच आ रहा है न्यूटन स्कूल का, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैंने आपको समझा दी। तो चलो इस वीडियो को रैप अप करते हैं। चैनल पर नया होना तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं।